औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे, दैट इज़ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। जिस तरह हम पीछे भी बात करते आए हैं कि नीड को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, यहाँ पे मैस्लो रिसर्चर हैं, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी हुई है कि हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इन 5 स्टेजेस से गुज़रते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्टेट, उसके बाद सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, इस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इन्होंने 5 स्टेजेस दी हुई हैं कि हम अपनी नीड को सेटिस्फाई इस तरह से करते हैं। सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जो कि सेफ्टी है और फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड, इनको हम कहते हैं बेसिक नीड्स हैं हमारी, जिनको सेटिस्फाई करना, जिनको फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो हम फॉरवर्ड करते हैं फिर ऊपर वाली 2 नीड्स की तरफ, जो हैं स्टीम नीड और लव एंड बिलोंगिंगनेस। इन दोनों को कहते हैं हम साइकोलॉजिकल नीड। जब हमारी बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो हम ट्राई करते हैं अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करने की। जब हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो हम अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाते हैं कि हम अपने अंदर अपनी एबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या चीज़ अच्छे तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो हम अपने नहीं कर सकते। हमारे के अंदर इतना टैलेंट नहीं है, इतने गट्स नहीं है कि हम इस काम को अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते। इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। जो नीचे वाली 2 थी, सेफ्टी नीड एंड साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, ये 2 हैं बेसिक नीड। उसके बाद लव, बिलोंगिंगनेस एंड इस्टीम, ये हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनको कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। इनको अब हमने आगे इनकी डेफिनेशन दी हुई हैं मैस्लो ने कि इनको किस किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड, द मोर बेसिक नीड्स आर डिस्क्राइब्ड एज प्राइमरी ड्राइव्स, दैट इज़ नीड फॉर ऑक्सीजन, फूड, वाटर, स्लीप, सेक्स एंड द लाइक। कि हमारी ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, इनको सेटिस्फाई करना पहले बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी नीड्स में आ जाता है कि हमें हाउस चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसके बाद हमें कपड़े चाहिए, उसके बाद हमें मनी चाहिए, ये सारी आ जाती हैं हमारी सेफ्टी नीड्स के अंदर। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या होता है कि हमारे साथ जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें अफिलिएशन चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, ताकि हमारी जो नीड्स हैं, जो ड्राइव्स हैं, वो फुलफ़िल हो सकें। उसके बाद सेल्फ़ इस्टीम में ये है कि हम जो भी काम करें, जो भी मोटिवेशन हम गेन करें, उसमें हमारी सेल्फ़ ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए। जब हम अपनी ईगो को मेंटेन रखते हैं तो उसे कहते हैं सेल्फ़ इस्टीम को हमने मेंटेन कर लिया। आगे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टू नो और सेल्फ, टू नो योर ऑन एबिलिटीज़। इसके बारे में बात की हुई है मैस्लो ने। मैस्लो पे क्रिटिसिज्म ये आया हुआ था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपने मैस्लो ने हायरार्की दी हुई है, इस हायरार्की के अकॉर्डिंग अपनी मोटिवेशंस को फुलफ़िल नहीं करते। क्रिटिसिज्म ये था कि कुछ लोग जो हैं वो फोकस कर रहे होते हैं सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल नीड पे, एस्टीम नीड्स पे, वो अपनी प्राइमरी नीड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये क्रिटिसिज्म था मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की के ऊपर। यहाँ पे ये जो टर्म्स मैंने यूज़ की हैं, इनकी डेफिनेशन भी 1-2 की लिखी हुई है। मास्टरी क्या है कि किसी भी चीज़ के अंदर अपनी फुल स्किल्स हासिल कर लेना, इसे कहते हैं मास्टरी। यहाँ पे सेकंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट हो जाती है, दैट इज़ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली जूम क्लास में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।